जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा ली है और सदर साहब को एक ऐसा काम कह दिया, अगर सदर साहब ने कर दिया तो फिर पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ जाएगा। वो काम क्या है ये हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में आ रही है या नहीं आ रही, पार्टी का क्या फैसला है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जहांगीर तरीन और परवेज खटक साहब की शिकस्त ने इमरान खान साहब की लीडरशिप को साबित कर दिया, कैसे किया ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि ये इमरान खान साहब की सी टीम थी, अगर बी टीम होती या ए टीम होती तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या करती, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही। एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं मान रही ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। कल जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट करके अपनी पार्टी से अपने आप को अलहदा भी कर लिया, मुस्ताफे भी हो गए, सियासत से तायब होने का ऐलान भी कर दिया। इसी तरह परवेज खटक साहब ने भी मीडिया से राब्ता करके ये कह दिया था कि मैं और मेरे साहबजादे अब सियासत से अलग हो रहे हैं, हम पार्टी छोड़ रहे हैं और उसके बाद आराम करेंगे, फिर कुछ अरसे बाद फैसला करेंगे कि क्या हमने सियासत करनी है या नहीं करनी। दोनों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी, लेकिन फिर परवेज खटक साहब ने अपना ये फैसला वापस ले लिया और उन्होंने बाकायदा चैनल से रब्ता करके, रिपोर्टर से रब्ता करके कहा कि नहीं, मैं अभी सिर्फ आराम कर रहा हूँ और मैंने सियासत में वापस आना है। अब ये परवेज खटक साहब ने क्यों किया और जहांगीर तरीन साहब ने क्यों किया, इस तरह मैं डेफिनेटली आगे आऊँगा। लेकिन इन दोनों के इस्तीफों ने और इन दोनों की शिकस्त ने यह साबित कर दिया कि जहांगीर तरीन साहब क्योंकि अपने आप को बड़ा लीडर समझते थे, और मैं वैसे एक्चुअली कहता भी हूं कि वो वाकई एक बड़ा दिमाग है और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात उनसे काम नहीं ले सकी, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वो जो कहा जाता था कि जहांगीर तरीन साहब जादूगर हैं और उन्होंने इमरान खान साहब की 2018 में गवर्नमेंट बनाई थी, बल्कि पूरी पार्टी को डेवलप किया था। और जहांगीर तरीन साहब ये भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर मैंने बनाया था। लेकिन इस इलेक्शन के बाद ये साबित हो गया कि ना तो वोट जहांगीर तरीन साहब के थे और ना ही प्राइम मिनिस्टर बनाने में जहांगीर तरीन साहब का कोई खास कंट्रीब्यूशन था। वोट भी इमरान खान के थे और प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान खुद बने, और जहांगीर तरीन साहब का सिर्फ जहाज इस्तेमाल हुआ था। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन साहब के अंदर वाकई पॉलिटिकल क्रिज्मा होता तो वो एक नई पार्टी, जिसको ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग भी थी और साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी उसको सपोर्ट किया था, सीट एडजस्टमेंट भी की थी, तो वो पार्टी अपने पाँव पे खड़ी हो जाती और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत होती। और जहांगीर तरीन साहब ने क्योंकि 2 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ा था और इन दोनों हलकों से उन्हें कामयाब होना चाहिए था। सेम परवेज खटक साहब का था कि परवेज खटक साहब का क्लेम था कि जब मुझे पहली मरतबा सीएम बनाया गया खैबर पख्तूनख्वा का, तो मैंने वहाँ पे इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस शो की कि उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में मैं दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने का मौका भी मिला और साथ वफाक के अंदर भी गवर्नमेंट बन गई। तो वो क्लेम करते थे कि इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो मेरी परफॉर्मेंस का नतीजा है। लेकिन जब इस इलेक्शन में ये भी हार गए और इनकी पार्टी बुरी तरह हार गई, तो उसके बाद ये भी साबित हो गया कि ये क्लेम परवेज खटक साहब का भी गलत था। परवेज खटक साहब भी उस वक्त तक कामयाब थे जब तक वो इमरान खान के साथ थे। जब उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा तो वो भी इसी तरह रास्ते के अंदर मारे गए और वो एक भी सीट नहीं निकाल सके और मुकम्मल तौर पे इनकी पार्टी का सफाया हो गया। लिहाजा ये जो 2 इस्तीफे हैं या ये 2 रिजल्ट्स ये साबित करते हैं कि वोट बैंक वाकई इमरान खान का था और इमरान खान को ये लोग नहीं चला रहे थे, इमरान खान इन्हें चला रहे थे। और जब ये कश्ती से अलग हुए तो उसके बाद फिर कील से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं थी और कील अमूमन डूब जाता है, तो ये दोनों डूब गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ जिसका एतराफ़ भी मैं करना चाहूँगा वो ये है कि अभी ये इमरान खान की सी टीम थी जिसने ये इलेक्शन लड़ा था, और इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्हें इमरान खान साहब ना शक्ल से जानते थे ना वो इनके नामों से वाकिफ थे, लेकिन सिर्फ इनके ऊपर इमरान खान का ठप्पा लगा और साथ इंतखाबी निशान भी इनको नहीं मिला और 14 दिन की कैंपेन थी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने ठीक ठाक जो पुरानी रवायती सियासी जमातें थी उनको डेंट डाल दिया। तो अब अगर बी इनकी टीम होती तो वो क्या करती, और अगर ए टीम होती जो पहले 2018 का इलेक्शन लड़ चुकी है, और अगर वो सारे के सारे लोग इमरान खान के पास होते तो आज क्या सूरत हाल होती। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर उस टीम के साथ इनको मौका मिलता इलेक्शन लड़ने का और बल्ले का निशान इनके पास होता तो ये वाकई ही 2/3 मेजॉरिटी के साथ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बना रहे होते। तो ये चीज़ जिसे तस्लीम ना करना अब ज्यादा है। मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ
कि आपकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद, आपके तमाम तर हथकंडों के बावजूद अगर इमरान खान ने वोट हासिल किए हैं, इमरान खान को अवामी मैंडेट मिला है, तो फिर इसको तस्लीम करना चाहिए। हम इसे तस्लीम ना करके मुल्की को बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि इस तरह तस्लीम नहीं किया जाएगा और इमरान खान को अल्टीमेटली कुछ अर्सा मज़ीद एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कौमी असम्बली में जाने का फ़ैसला कर लिया है और पार्टी ने यह फ़ैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा में हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब के अंदर भी हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और वफाक के अंदर हम कौमी असम्बली में बैठेंगे। ख्वाह हमारी सीट्स कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हम वहाँ पे अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और अब हम असम्बलियों से बाहर नहीं रहेंगे, सिस्टम से बाहर नहीं रहेंगे। ये ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल सारा दिन ये खबर चलती रही कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकाट कर रही है कि हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे जब तक तमाम सीटों का जो मुतनाज़ा सीटें हैं उनके नताइज सामने नहीं आ जाते। लेकिन अब पार्टी ने फैसला किया है कि हमें सिस्टम से बाहर नहीं रहना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन यहाँ पे एक और जो दिलचस्प सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रखता जाऊँ कि कल रऊफ़ हसन साहब और उमैर नियाज़ी साहब ने पार्टी के बिहाफ पे सदर आरफ अलवी साहब से मुलाकात की थी और सदर आरफ अलवी को पार्टी ने यह तजवीज़ दी, आप वफाक के अंदर, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और आप पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट बनाने की दावत दें, क्योंकि हम एक बड़ी अक्सरीती पार्टी बन के सामने आ चुके हैं, लिहाजा अब हमारा हक है कि सदर हमें यह दावत दें। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सदर साहब किसी वक्त भी ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि क्योंकि आवाम ने सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए, लिहाजा मैं उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर हुकूमत बनाने की दावत देता हूँ। सदर साहब ने जब ये दावत दे दी तो उसके बाद एक नया आइनी बहरान शुरू हो जाएगा, क्योंकि आइन के मुताबिक सदर साहब ने इलेक्शन के 21 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। अब जो सूरत वो ये है कि पहले जो 14 दिन है उसके अंदर नोटिफिकेशन जारी होते हैं, 14 दिन सारे इलेक्शन कमीशन ले जाएगा। उसके बाद तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए जाएंगे कि आप पार्टी का फैसला करें कि आपने किस पार्टी में पार्क होना है, और उसके बाद सदर साहब असम्बली का इजलास तलब कर सकते हैं और पहले दिन तमाम अरकान की हाजिरी लगती है और वो हलफ उठाते हैं और जो हलफ है पुराने स्पीकर जो होते हैं वो लेते हैं उनसे। उसके बाद फिर नए स्पीकर का इलेक्शन होता है और जो स्पीकर का इलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद स्पीकर साहब जो प्राइम मिनिस्टर नए हैं उसके लिए वोटिंग करवाते हैं। तो ये प्रोसीजर है और इसके मुताबिक 29 फरवरी तक सदर साहब जो हैं वो इजलास तलब कर सकते हैं। लेकिन ये जो नई सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ये कहती है कि हम अक्सरीती जमात हैं और आप फौरी तौर पे हमें दावत दें कि हम गवर्नमेंट बनाएं, तो फिर एक नया क्राइसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सियासी जमातों को कोलिशन के लिए एक दूसरे के साथ मुलाकात के लिए टाइम चाहिए। और अगर सदर साहब फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं या दावत दे देते हैं तो उसके बाद उनके पास फिर इतना टाइम नहीं होगा कि वो निगोशिएट कर सकें और उससे फिर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। तो हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल के सदर साहब को इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और अगर सदर साहब ने यह कर दिया तो मुल्क के अंदर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और इस बहरान को सॉल्व करने के लिए फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो सदर साहब एक्टिव हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें इस्तेमाल कर रही है, सदर साहब आलमोस्ट नीम रजामंद हैं और किसी वक्त भी ये काम हो सकता है। और अगर ये हो गया तो मैं पहले कह चुका हूँ कि ये एक ठीक ठाक किस्म का बहरान होगा और सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुलाकातों के बजाय दौड़ के इस्लामाबाद पहुँचेंगी और फिर उस इजलास का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। और अगर ये हो गया तो ज़ाहिर है फिर ख़ासे मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब ने बहरान से इस असम्बली का आगाज़ कर दिया तो फिर ये बहरान चलता चला जाएगा। हम यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब को खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब इश्तिहारी भी हैं, मतलूब भी हैं, वो छुपे हुए भी हैं और ज़ाहिर भी नहीं हो रहे, सामने भी नहीं आ रहे। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक भी पैदा हो गया, लेकिन इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बने। उसकी मेन वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है और ये एक ऐसा सूबा है जिसके अंदर बाकायदा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के मसाइल हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे एक्टिव है
और वहाँ पे अगर अली अमीन गंडापुर साहब आ गए और इमरान खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी, तो फिर वहाँ पे अफेयर्स चलाना इतना आसान काम नहीं हो सकेगा। हो सकता है स्टेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर रही हो और अली अमीन गंडापुर साहब उनके लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दें, तो एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान साहब कोई एक ऐसा शख्स लेकर आएँ जो थोड़ा सा सेंसिबल हो और जो इस टाइप का ना हो कि उसको कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाए। ऐसा होना चाहिए जिसे अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल हो और जिसे सारे लोग तस्लीम कर लें। यहाँ पे एक और ख़बर भी गर्दिश कर रही थी कि परवेज़ खटक साहब ने जब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, सियासत छोड़ने का ऐलान किया, तो उसके बाद उनको समझाया गया कि आप ये ना करें, आप अगर सिस्टम के अंदर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दाव लगने के चांसेस भी हैं। बल्कि परवेज़ खटक साहब के अपने साथी का ये भी कहना था कि ये भी उनको ऑफ़र की जा रही है कि आपको किसी न किसी हल्के से री इलेक्ट करवा के आपको अपोजिशन लीडर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन बड़ी थिन है, कोई 5-7 अरकान होंगे अपोजिशन के। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो एक काउंटर नैरेटिव भी वहाँ पे डेवलप किया जा सकेगा स्टेट की तरफ से। तो हो सकता है कि परवेज़ खटक साहब ये जिम्मेदारी उठा लें और उन्हें किसी न किसी हल्के से इलेक्ट करवा के उन्हें वहाँ पे अपोजिशन लीडर बना दिया जाए। तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे अपोजिशन लीडर होंगे। और अगर ये हो गया तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या तमाशा होगा।